कैसे हैं सब लोग। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, क्लास 12 का चेंज इन पीएसआर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेक्रीफाई रेशियो गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, जिसमें हम लोगों ने 3 केस पढ़े थे, डायरेक्ट, टेकन एंड एक्वायर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, ये हमारा एडमिशन में भी काम आने वाला है। उसके बाद हमारा कहाँ काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आने वाला है, डेथ में भी काम आने वाला है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये टॉपिक यहाँ से जो भी चालू होंगे, यानी कि कौन से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड थर्ड वन सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये जो टॉपिक है वो कॉमन है चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो हमें ये ध्यान रखना है, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ये बेसिक है। तो ये जो टॉपिक जो है, अब हम लोग जो पार्ट यहाँ से पढ़ने वाले हैं, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको अब आगे जो पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है, और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछना। और जो मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ, उनको आप बहुत ही स्लो स्पीड में भी देख लेना। अगर आपको नहीं आ रहा, मैं एक एक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको कहीं से कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। मैं इतने अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप बहुत ही डीपली तरीके से इस टॉपिक को समझ लोगे, तीनों टॉपिक्स को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीअसेसमेंट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर की हम तीनों पढ़ेंगे, जिसमें मैं जनरल एंट्री भी बता दूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। चलो, तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है, आज हम लोग पार्ट 2 को समझेंगे। चल आगे देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को इसको समझ लो। तो मैंने आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है, एक फैमिली की तरह होती है। इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि ये पार्टनरशिप क्या है, एक फैमिली है। फैमिली में देखो, मैंने बताया कि मान लो ये दो पार्टनर है, ये इनके फादर, कौन बेटा, ये फादर। अब इनके फादर चाहते हैं कि देखो, देखो एक क्या है, मेल मेंबर है और एक फीमेल मेंबर है। तो हम ये चाहेंगे ना कि अभी दोनों में क्या हो, बराबर बराबर मिले, मतलब किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे, तो इन्होंने बोला कि हम चेंज इन पीएसआर करेंगे। ठीक है ना, पार्टनरशिप रेशियो चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि फादर थे जब ये दोनों को बराबर बराबर शेयर मिल रहा था, फादर के जाने के बाद मेल मेंबर क्या करेंगे, हो सकता है इनसे ज्यादा शेयर गेट करें। तो इससे होगा क्या, सिंपल सी बात है कि हमारी कुछ एसेट्स, कुछ नाम इस बिजनेस के, इस बिजनेस की कुछ एसेट्स या तो ये ले लेंगे या ये ले लेंगे, लेकिन कुछ चीज ऐसी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम। अभी ये समझो, जैसे कि एक इनके बिजनेस का नाम है, मान लो रिलायंस। तो रिलायंस का नेम या तो ये यूज करें या ये यूज करें, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों में से किसी ना किसी को फायदा करेंगी और किसी को नुकसान करेंगी। यानी कि कुछ पार्टीशन ये लेंगे या ये लेंगे। जैसे रिलायंस के केस में क्या हुआ था, आपको सब मालूम है कि रिलायंस जब डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो कुछ पार्ट किसके पास गया, मुकेश अंबानी के पास, और कुछ पार्ट गया अनिल अंबानी के पास। लेकिन नेम ऑफ रिलायंस इट रिटेन टुडे टिल टुडे, यानी ये, लेकिन रिलायंस का नाम आज भी है। तो इस जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, तो ये मान के चलो, ये क्या नेम है, हम गुडविल नेम और फेम की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो हर कोई जानना चाहता है कि उनका नेम, और जो भी नेम है, यानी कि रिलायंस का जो नेम है वो क्या हो, हमेशा आगे कंटिन्यू रहे। और दोनों में से कौन चाहेगा कि वो नेम किसके हैंड ओवर रहे, अपने नाम रहे, दूसरों को ना दे। यानी कि ही वॉन्ट्स टू रिटेन देयर नेम। और कुछ एसेट ऐसी होंगी जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो दोनों रखेंगे अपने पास। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ गुडविल पढ़ने वाले हैं। तो गुडविल दोनों में से कोई एक रखने वाला है। तो हम सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करने वाले हैं गुडविल में कि देखिए, गुडविल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें गुडविल कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में हमें 3 तरीके से गुडविल क्वेश्चन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्या स्टेप मिलेगा, डायरेक्ट इन क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फॉर्म की गुडविल दी होगी पहले तो क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो 2 लाख।
या फिर बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी सपोज 5 लाख। अगर दोनों नहीं है तो अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट इट। अब बेटा बताओ कैलकुलेट करने कैसे करें हम लोग। यानी कि सिंपल समझो, एक बिजनेस है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब एक पार्टनर को मिलेगा या दूसरे को मिलेगा, तो दोनों उस गुडविल, उस बिजनेस का नेम को यूज करना चाहते हैं। तो क्या होगा, एक पार्टनर को उसका जो भी नुकसान फायदा होगा वो उसको दे देगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात, आपको गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट दी होगी फर्म गुडविल, या तो बैलेंस शीट में दी होगी, अदरवाइज हमें वी हैव टू कैलकुलेट। तो दो जरा देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या हुआ। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लास्ट चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हो, मैंने पूरे यूट्यूब पर डाल रखे हैं विद सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो मैं ये आई कार्ड में हमें डाल दूंगा, आप मेरे ऊपर आई कार्ड आएगा तो उसमें आप देख लेना। तो वहां से आप मेरे पीछे लेक्चर में आप जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो गुडविल ऑलवेज देयर आर टू टाइप डिसीजन, यानी कि गुडविल के जब भी हम क्वेश्चन करेंगे वो दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे बेटा क्वेश्चन, दो टाइप के। यानी कि पार्टनर, एक पार्टनर इसको रिटेन कर लेगा गुडविल को, और उसका नेम एंड फेम यूज करेगा। तो दूसरे पार्टनर को तो नहीं मिला वो, यानी सिंपल है, उस नेम का यूज दूसरे पार्टनर को नहीं मिला, तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा, वो कहेगा भाई इसके पैसे मुझे दे दो मेरे हिस्से के, और आप उस नेम को यूज कर दो। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं रिटेन केस, यानी कि रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बुक में वो हमेशा शो होती रहेगी गुडविल, ठीक है। यानी उसका हम जो भी एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो सिर्फ एक फायदे नुकसान के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी गेन एंड लॉस, ये हम सैक्रिफाइस भी बोलते हैं। या फिर कुछ नहीं है, उस गुडविल को सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों शेयर कर लेंगे और दोनों उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। इस केस में ये हो जाएगा, यानी उस गुडविल का नाम और निशान खत्म हो जाएगा, दोनों उस हिस्से के पैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं जो केस 1 पढ़ाने जा रहा हूं वो सिंपल है, बुक्स में रिटेन करना है। जब भी बुक्स रिटेन होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, तो यहां पर केस 1 में देखो हमेशा एक पार्टनर हैप्पी रहेगा और वो अपनी बुक्स में रिटेन कर लेगा। और दूसरे केस में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो दोनों हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर एक रहेगा और एक को नुकसान होगा, एक लॉस रहेगा, यानी एक क्या रहेगा, हमेशा अनहैप्पी, और एक पार्टनर हैप्पी रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इससे होने वाला क्या है बेटा, यानी कि सिंपल है, जब भी बुक्स रिटेन होगी तो वन पार्टनर गेनर एंड सेकंड पार्टनर इज सैक्रिफाइजर। अब देखो जिसको लॉस हो रहा है वो तो कहेगा भाई ये देखो पिताजी चले गए, तो मुझे तो उसका हिस्सा भी तो कुछ पार्ट मिलना चाहिए ना। तो सेक्रीफाइजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा टू गेनर कि भाई उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दो, मतलब कि उसके पैसे आप मुझे दे दो, आप वो चीज रख लो, तो कोई बात नहीं। तो गेनर विल प्रोवाइड इट्स शेयर टू द सेक्रीफाइजर पार्टनर। यानी सपोज ये चीज, मान लो सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इससे 1 लाख का फायदा होता है, तो 1 लाख में से ये क्या करेगा, 50,000 इसको दे देगा, 50,000 खुद रख लेगा। दैट इज द गुडविल इन केस फर्स्ट रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ द बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे। तो यहां पर देखो कोई किसी को कुछ लेने देने वाला नहीं है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक गेनर है, वो किसको दे देगा बेटा, सेक्रीफाइस पार्टनर को दे देगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, गेनर टू सेक्रीफाइस, ठीक है, जो भी अमाउंट आए उनके शेयर्स का। ये कैसे करेंगे हम लोग बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट हम लोग पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई डाउट। तो मैं इसके क्वेश्चन भी कराता हूँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो ये नंबर के हैं, ये हमारे एडिशन आप देख लो 2022 एंड 23, किसका, टीएस ग्रेवल। तो ये क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर मैं आपको तीनों चारों सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो बुक निकालो बेटा, वैसे तो क्वेश्चन इसी में ही है, मैं आपको यहीं से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो 4.38 निकालो, चल आ जाओ, देखो पढ़ो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ABCR पार्टनर 3:2:1, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पार्टनर शेयर इक्वल रेशियो में डिवाइड करी। अब देखो वैल्यू पहले से दे दी है फर्म की,
तो ये केस 1 और फाइंड कैसे किया, डायरेक्ट। पहले तो ये भी पहचानना है कि केस 1 है और डायरेक्ट का गुडविल का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो सेक्रीफाइस और गेनर रेशियो निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं, याद करो, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी एंड सी। ए का बेटा कितना है, 3/6, 2/6 एंड 1/6। रेशियो 1/3 बेटा, 1/3 बेटा, 1/3। कैसे होगा बेटा, मैंने क्या बताया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो सेम बन सकता है क्या, यस। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो गया, 1/6। ये कितना हो गया बेटा, ये भी कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये तो जीरो ही हो गया बेटा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/6। तो इट्स ही इज गेनर और ही इज सेक्रीफाइजर। और इसको मैंने पहले ही बताया, जब भी हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, प्लस आ रहा है तो सेक्रीफाइस, माइनस आ रहा है तो गेनर, ठीक है। तो ये गेनर हो गया इस केस में, ठीक है ना। तो अब ये देखो एंट्री क्या बनेगी बेटा, याद करो, गेनर टू सेक्रीफाइस, यानी इस केस में देखो गेनर कौन है बेटा, सी है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, सी टू ए। अमाउंट कैसे आएगा बेटा, कैलकुलेट करो। गुडविल का अमाउंट कितना है, 18,000 इंटू कितना है बेटा, 1/6, तो 3,000। तो आंसर इज 3,000 डेबिट एंड 3,000 क्रेडिट। कोई डाउट, होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। चल दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो किस कैटेगरी है, गुडविल को फाइंड आउट करो पहले तो, या तो डायरेक्ट दी होगी, नहीं दी क्वेश्चन में डायरेक्ट, कैसे पता। देखो इसमें कैलकुलेशन वाली चीजें दी थी, यानी कि थर्ड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी में भी कौन सा क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, किस मेथड से कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, फाइंड गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा पहले तो 70,000 प्लस 85,000। बेटा ये गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मेरा पहले वाले सारे लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लॉस है तो माइनस के 10,000 डिवाइडेड बाय 5। आंसर निकालो जरा गुडविल का। पहले तो एवरेज प्रॉफिट 70,000 प्लस 85,000, 45,000, 35,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5। कितना आ गया आंसर बेटा, 45,000। गुडविल इक्वल टू 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years। आंसर इज गुडविल इज 90,000। ओके, चल अब निकालो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। तो ओल्ड रेशियो क्या है, चेक करो, 532, न्यू है इक्वल, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब देखो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कौन है, ये इवन है और ये ऑड है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई इशू नहीं है। तो 15 माइनस 10 अपॉन 30, या 9/10 अपॉन 30, या 6 - 10 अपॉन 30। ओके, तो यहाँ आ गया 5/30, ये दोनों बेटा माइनस में आ गए, ठीक है। ओके, तो अब ये कौन है, हो गया सेक्रीफाइस और ये गेनर। तो शेयर निकाल लो इनका। तो गुडविल इक्वल टू 90,000 इंटू 5/30 निकाल सकते हो, यानी 1/6। आंसर इज 15,000, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट, ये कौन आ गया बेटा, सेक्रीफाइजर। गेनर का कितने हैं, 2 है ना, ये हो जाएगा ए का, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई एंड जेड।
ये कितना आ जाएगा बेटा 90,000 इंटू 1/30। आंसर इज कितना आया 90,000 डिवाइड बाय 30,000। 90,000 डिवाइड बाय 30 तो 3,000। एंड सेकंड वन इसका 12,000 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सिंपल देख लो, ये आ जाएगा 4/30 इंटू 90। तो एंट्री क्या हुई बेटा गेनर टू सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर तो दो गेनर है बेटा, वाई अकाउंट डेबिट जेड अकाउंट डेबिट टू ए, या एक्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीजें नहीं देखा करो आप। चलो एक्स एंट्री क्या होगी बेटा 3, 12 एंड 50। ठीक है, कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यू कैन डू इट। चलो ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब हमारे एडिशन के ही क्वेश्चन है बेटा। चलो यहाँ भी देखो, तो यहाँ पर पहले गुडविल कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे बेटा 10,000 सॉरी 1 लाख है, वो 10 नहीं है, माइनस के 50,000 फिर 2 लाख एंड टू। देखो ये तो हम लोग कर चुके हैं इतनी बार, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये देखो जरा यहाँ पर क्या कह रहा है 3 ईयर, तो इंटू 3 भी हम कर लो तो ये गुडविल आ जाएगी। इसका आंसर कितना आया बेटा 2.5 लाख प्लस 4 लाख माइनस 50,000, 6 लाख डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 1,20,000 इंटू 3, तो 3,60,000। ठीक है, ये आ गई हमारी गुडविल। अब वही ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू, तो एम बी एंड ए। ओल्ड है 3/6, 2/6 एंड 1/6, डिवाइडेड रेशियो इक्वल टू 1/3, 1/3 एंड 1/3। अरे ये तो सेम ही हो गया पिछले बेटा, नहीं नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए देखो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हो गया। ठीक है, तो चलो आ जाओ, ये कितना हो गया 9/9 नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर को बेटा सेम बना लो, कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 1/6, ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ भी तो 0, और ये माइनस के 1/6 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा सेक्रीफाइजर और ये हो गया गेनर। तो, तो ए अकाउंट डेबिट टू एम। गुडविल कितनी आई है हमारी चेक कर लो, तो गुडविल शेयर इक्वल टू 3,60,000 आया था गुडविल इंटू 1/6, तो 60,000। आंसर इज 60K एंड 60K। गुड आउट, अच्छा है ना क्वेश्चन, तो यू कैन डू इट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप वो भी कर सकते हैं या मैं करा दूंगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में कर लेना, अगर कोई डाउट आता है तो आई सॉल्व इट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का आज सफर था। हम लोगों ने अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट का पार्ट 1 किया है, मैं आपको पार्ट 2 भी कराऊंगा जिसमें हम लोगों को क्या करना है गुडविल को रिजॉल्व करना है, मतलब कि पूरी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इजी तरीका है, मैं आपको इस आगे वाले क्वेश्चन में ये जो 8 क्वेश्चन अच्छा मैं उसमें पार्ट 2 भी समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय।